अब थोड़ा सोने की बात कर लेते हैं और सोने में आपने जैसे ज़िक्र किया कि एक बार फिर से कुछ हद तक तो कहीं न कहीं वो सेफ हेवन वाली बात आने लगी है, तो उसका एक असर हमें सोने के भावों पर दिखा है और अब लगभग 52,000 के आसपास एमसीएक्स में सोना नज़र आने लगा है। तो ये क्या मतलब वही पुराना रेंज जो है 50,000 54,000 उसके ऊपर उसके अंदर ये वापस घूमना शुरू कर देगा? देखिए, सोना तो बड़ा अच्छा खासा सोया हुआ था जी, इसको किसी ने कुंभकर्ण का खाना दिखा दिया जाके, तो अभी जग गया है थोड़ा प्रॉब्लम हो गई है। तो फिर लेकिन कुंभकर्ण जगता भी है तो 6 महीने के लिए जगता है ना फिर? हाँ, इसीलिए मैंने वो एग्ज़ाम्पल दिया क्योंकि फिर सो जाएगा मुझे ऐसा लगता है। तो बहुत ज़्यादा अभी चिंता की बात मुझे नहीं लग रही है बिकॉज़ फ्यूचर स्ट्रक्चर अभी पॉज़िटिव नहीं हुआ है, बहुत से बहुत होगा तो फ्लैटिश होगा। इसको थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं अभी 52,000 52,500 वाला जो हाई है उसके आसपास असेसमेंट करते हैं। क्या करेक्शन कूल ऑफ कितना होता है बिकॉज़ अभी भी बहुत मेजर तो मुझे नहीं लग रहा कि इसमें राइज़ होना चाहिए। ये थोड़ा रिस्क अवर्जन किक ऑफ हुआ है। अनलेस हमारा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बहुत डिटेरियोरेट करे। जैसे जो अभी हमारा वहाँ पे सिचुएशन है रशिया यूक्रेन का, वो यहाँ से और ज़्यादा एस्केलेट नहीं हो। साथ में कहीं न कहीं आप समझें कि अ, चाइना ताइवान यूएस वाला सिचुएशन यहाँ से एस्केलेट नहीं हो, तो मुझे लगता है कि 52,500 के आसपास आके गोल्ड ठीक हो जाएगा, उसके बाद उससे ऊपर तो नहीं जाना चाहिए। बाकी असेस करेंगे बिकॉज़ मेनली गोल्ड में अपने आप में अभी तो मुझे कोई वैल्यू नहीं दिखती एक्सेप्ट फॉर द रिस्क अवर्जन और एक्सट्रीम रिस्क अवर्जन अगर किक इन हो तो। नहीं तो अगर दुनिया भर में बड़े-बड़े लोग जो हैं वो रिस्क अवर्जन कर रहे हैं, मतलब जोखिम से बचने के लिए सुरक्षित निवेश के रूप में सोने को थोड़ा पसंद करने लगे हैं, तो हम अपने यहाँ जो रणनीति डिस्कस कर रहे हैं कि अभी 17,000 पे निफ्टी को थोड़ा खरीदना है, 16,500 पे फिर खरीदना है, 16,000 पे फिर खरीदना है। तो एक तरह से हम इक्विटी में एक्सपोज़र अपना बढ़ाने की बात कर रहे हैं। क्या हमें भी थोड़ा-सा रिस्क अवर्जन की नीति को फ़ॉलो करना चाहिए? वो या जोखिम उथल-पुथल मचने वाली है, उसका पूरा फ़ोकस हमें इक्विटी में ही रखना है? देखिए, हम अभी जो एग्ज़ाम्पल लिया गया है, वो एग्ज़ाम्पल लिया गया है जिसके पास मिलियन या बिलियन या वैसा पैसा पड़ा रहता है, जिसके लिए उनको हेजिंग करना पड़ता है या रिस्क अवर्जन करना पड़ता है। हमारा तो ये आलम रहता है कि खाए क्या, सुखाए क्या, वैसा वाला सिचुएशन का सेविंग्स रहता है हमारा। तो हमारा वो मेरा कैलकुलेशन वैसे नहीं चलेगा, मेरा कैलकुलेशन ऐसे चलेगा। 52,500 पे असेस कीजिए कि अगर सोने में 10% का अपसाइड या 5% का अपसाइड, जो भी अपसाइड मिलता है, उससे ज़्यादा तो नहीं मिलेगा। निफ्टी उसके अगेंस्ट अगर 16,000 चली जाती है, तो आपको 10% का बेनिफिट ऐसे मिल जाता है। अब आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कह सकते हैं कि 5% के अपसाइड के लिए आप सोने में अपना ट्रेड कर लें या हेजिंग के लिए ट्रेड कर लें, कर सकते हैं, नहीं का तो ऐसा कुछ नहीं। लेकिन उसके अगेंस्ट इक्विटी एज़ एन एसेट क्लास अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप देख रहे हैं, आराम से बीट कर देगा। टेम्पररी अगर उछल-कूद करना है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो उछल-कूद की एबिलिटी होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि एक क्यू से दूसरे क्यू को चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आपने कैश भी लेके रखा है और आपको बैंक में ही वो 3% 4% या 3% के आस-पास रिटर्न देता रहता है, तो उसमें पड़े रहने दीजिए। और उसमें आपका रिलेटिव लॉस क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा 2-4% का रिलेटिव लॉस है। सेफ्टी तो वहाँ पे भी इक्विवेलेंट है ना, लेकिन वहाँ से लिक्विडिटी इमीडिएट है आपके पास। कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है और एक सही लेवल पे लग गया तो रिलेटिवली आपका इक्विटी में तो पैसा इक्विटी इज़ नॉट अ नेगेटिव यील्ड जनरेटिंग एसेट। आप उठा के देखिए ना हिस्ट्री 5 साल का, 10 साल का उठा के देखिए। नेगेटिव यील्ड जनरेटेड नहीं है, तो थोड़े दिन कैश कन्वर्ट करके रख लीजिए और सही लेवल पे फिर इक्विटी में डाल दीजिए, तो फिर वो जो बाद में फोमो वाला फ्रस्ट्रेशन है ना, जिसमें रोना पड़ता है, वो रोना नहीं पड़ेगा। जी, तो मतलब ये है कि सोने में चाहे जो भी हो जाए, सोने की ओर सोमेश कुमार को खींचना बड़ा मुश्किल काम है। हाँ जी, पता नहीं मुझे तो आज तक सोना समझ में नहीं आया। मतलब आराम से कुछ भी खरीद के बैठ जाता हूँ, तो उसके बाद 5 साल के बाद समझ में आता है कि हाँ, उसमें मैं जाके अब उसमें से थोड़ा-सा प्रॉफ़िट भी निकाल के जाके सोना खरीद के आ सकते हैं। तो जब हिस्ट्री कह रही है वैसा तो किस लिए माथा-फोड़ी करेंगे उधर।